देखिए दोस्तों, हम आपको बीमाओं की समांगता पे कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे दिया आपका पहला एग्जाम्पल दिया क्या, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, y जो आपका विस्थापन दिया है, ठीक, ए आपका कांस्टेंट दिया, ठीक, आपका साइन दिया है, आपका ओमेगा दिया है, ठीक, टी आपका समय दिया है, के आपका कांस्टेंट जो कि पूछा है, एक्स आपका लंबाई दी है। ठीक, ये दिया आपसे पूछा है ए ओमेगा तथा के का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो आपका साइन होता है, साइन कॉस एक्स टैन एक्स, जो भी त्रिकोणमिति होते हैं आपके छः सब क्या होते हैं, बीमाहीन होते हैं। इनके स्थान पे हम एक लिख सकते हैं। ठीक, एक लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, दिया आपका अब देखिए बीमाओं की समांगता सिद्धांत लगाएंगे। इसे देखिए क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू, देखिए सी दिया है ना, हम इसे लिखते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के। ठीक है, अब आगे देखिए, इसे दिया आपका y इक्वल टू, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए। ठीक, ए आपका क्या y क्या दिया था, आपका विस्थापन दिया था, यानी y जो ए की बीमा होगी वो किसके इक्वल होगी, यल के इक्वल होगी। ठीक, विस्थापन है, विस्थापन जो होती है लंबाई होती है, यानी इसका यल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम तुलना कर रहे हैं इससे, साइन ओमेगा टी, देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, अभी हमने आपको बताया था जो साइन होता है वो बीमाहीन होता है, यानी उसकी वैल्यू एक होती है, यानी हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए हम ओमेगा टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ओमेगा टी इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा इक्वल टू 1/t हो जाएगा। ठीक, इसका डायमेंशन फार्मूला टी हो जाएगा, यानी अगर हम आपसे पूछे ओमेगा की डायमेंशन फार्मूला कितना होगा, आप बताएंगे टी इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अब इसका देख लीजिए, अब आपका देखिए के एक्स था, के एक्स इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, इसे माइनस में कुछ नहीं मतलब होता। ठीक, के एक्स इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। हम आपसे पूछे के का, के लिख सकते हैं आप 1/x, देखिए एक्स क्या थी, आपकी लंबाई थी, इसका हो जाएगा यल इनवर्स। ठीक है, से आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है p इक्वल टू पी जीरो ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। दिया क्या, p इक्वल टू पी जीरो आपका e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। ठीक, आपसे पूछा है अल्फा की बीमी सूत्र। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो e की पावर 0 के रूप में रहे उनकी वो कांस्टेंट होते हैं और उनकी वैल्यू 1 होती है। जो देखिए जो लाग e की पावर x के रूप में रहे वो भी कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, c की पावर x है, इसकी डायमेंशन में इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, p इक्वल टू पी जीरो ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, जो ये होंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम कंपेरिजन कराएंगे इधर से, देखिए आपका हो जाएगा माइनस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ठीक, या आप माइनस लिखिए ना, कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, आपका अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/t स्क्वायर। अब इसका देखिए अल्फा का हम डायमेंशन फार्मूला लिख रहे हैं, अल्फा इक्वल टू 1/t हो जाएगा स्क्वायर, जो कि जो बीमी सूत्र होते हैं उसे हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा t पावर -2। ठीक, ये हो गया आपका अल्फा का बीमी सूत्र। अब देख लीजिए, जो आपका दिया है तीसरा वाला क्वेश्चन, इसको भी आप देख लीजिए। तीसरा आपका क्या दिया, v इक्वल AT प्लस B/T, ये दिया ना आपका तीसरा, v इक्वल AT प्लस B/T। आपसे पूछा a तथा b का बीमी सूत्र। देखिए जहाँ आपका v क्या दिया, आपका वेग दिया है, a आपका कांस्टेंट है, t आपका समय दिया है, प्लस b आपका कांस्टेंट है, t आपका समय दिया। आपसे पूछा a तथा b का बीमी सूत्र हमें निकालना। अब देखिए हम यहाँ लगाएंगे आपको बीमाओं की समांगता सिद्धांत से। ठीक, से कोई भी दिया है, ऐसे देखिए a माइनस बी और प्लस सी करके दिया है। अगर हमें इसमें करना होगा, ये बीमाओं की समांगता सिद्धांत का क्या कहता है कि a इक्वल बी इक्वल सी के हमें दिखाना है। ठीक है, इसे देख लिए, उसके बेस पर हम इसको दिखाएंगे। ये आपका हो जाएगा v इक्वल AT हो जाएगा। ठीक, अब देखिए v आपका क्या वेग दिया है, t आपका समय दिया, a आपका कांस्टेंट दिया, a का मान पूछा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v/t। ठीक, अब देखिए हम जब v क्या है, आपका वेग है यानी वेलोसिटी है, इसका बीमी सूत्र lt इनवर्स होता है। ठीक,
और देखिए आपका टी क्या है, आपका समय है, इसका टी हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में, ये टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, और देखिए अब v हमने ए का बीमा निकाल लिया। अब देखिए फिर बीमाओं की समांगता सिद्धांत से लिखेंगे v इक्वल बी अपान टी से, v इक्वल बी अपान टी हो जाएगा। ठीक, हमको b का भी सूत्र निकालना है। देखिए b का निकालना है, b इक्वल क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। ठीक, b इक्वल v क्या आपकी वेलोसिटी है, इसकी क्या होती है, एल टी इनवर्स होती है। ठीक है, और t आपका समय है। अब ध्यान दीजिए यहाँ t इनवर्स में है, माइनस में, यहाँ प्लस में, दोनों खत्म हो जाएंगे, b इक्वल आपका यल आ जाएगा। ठीक, और डायमेंशन को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक, आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है आपका, क्या दिया आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौथा वाला। देखिए e इक्वल आपका दिया है a माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी टी। ठीक, आपसे किसका मान पूछा है, a गुणे b का बीमीय सूत्र निकाले। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम इसमें लगाएंगे बीमाओं की समांगता सिद्धांत से। देखिए e की बीमा इक्वल हो जाएगी a माइनस, देखिए आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, देखिए आप चाहे इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए आपका e इक्वल a अपान बी टी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी टी। ठीक, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए हमें a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, यानी a इक्वल क्या हो जाएगा, e गुणे बी टी हो जाएगा। इससे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें a का निकालना है, b भी कांस्टेंट है। ठीक, इसीलिए अगर हम b का निकाल दें, इसमें रख दिया, t से गुणा कर दिया और इससे गुणा कर दिया, हमें एक ही निकल जाएगी। अब देखिए हम दूसरा का निकाल रहे हैं, e इक्वल क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान बी टी। इसमें देखिए इसका दिया, ये e क्या है, एनर्जी आपकी दी है, यानी ऊर्जा दी है, एक्स स्क्वायर क्या दिया आपका, विस्थापन दिया, t आपका समय दिया। अब देखिए हम निकाल रहे हैं b क्या हो जाएगा आपका, e गुणे बी टी इक्वल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें b का निकालना है, सिर्फ b इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान e इंटू टी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या आपकी विस्थापन है, विस्थापन क्या होता है, यल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे विस्थापन का सिर्फ यल होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लिया, यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आपके ई क्या, आपकी एनर्जी है। ठीक, एनर्जी क्या होती है, यानी ऊर्जा की, यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। ठीक, और टी क्या आपका समय है। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपका यल स्क्वायर हुआ आपका। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ यम है, यहाँ यम नहीं है, छोड़ दीजिए, यम लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ यल है, यहाँ यल नहीं है, उससे हमें दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ t की पावर माइनस 2 है, यहाँ t की पावर 1 है, दो में से एक गए, आपको बचेगा क्या, यल टी इनवर्स हुआ। ठीक, अब देखिए हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए ऊपर ले जा रहा है, देखिए इसकी पावर समान, इसकी पावर समान, इसलिए खत्म कर दीजिए डायरेक्ट यहीं से। ये आपका हो जाएगा, देखिए यम टी हो जाएगा, यम इनवर्स। देखिए प्लस में था इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आपका निकल गया b इक्वल क्या आपका आया, यम इनवर्स टी आपका आया। ठीक, जो डायमेंशन फार्मूला निकाले इसी इक्वेशन ए फर्स्ट वाला में दे रहा है। ठीक, तो हमें देखिए जब रखेंगे तो हमें ए का डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। देखिए कैसे रख रहे हैं, देखिए आपका ए इक्वल हुआ ई का क्या होता है, एनर्जी होती है, यानी ऊर्जा होती है। ठीक, यम यल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 हुआ। ठीक, इसका हुआ। तो देखिए बी का निकाले हम, क्या होता है, गुणे कर दीजिए, यहाँ यम इनवर्स टी है, देखिए यम इनवर्स टी हुआ। ठीक, यम इनवर्स टी हुआ, तो देखिए इंटू टी दिया पहले से, आपका टी हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए ए इक्वल कितना आपका आया, देखिए यहाँ यम है, यम, और देखिए यहाँ यम की पावर +1 में, यहाँ -1 खत्म हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ यल है, यहाँ इसमें कहीं यल है नहीं, छोड़ दीजिए उसे, यल स्क्वायर आपका वो। ठीक, देखिए इसमें क्या है, देखिए आपका टी स्क्वायर हो जाएगा दोनों, ये देखिए आपका टी की पावर ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लिख सकते हैं ए का जो डायमेंशन फार्मूला है आपका यल स्क्वायर हो। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए गुणे बी निकालना है ना। अब देखिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ देखिए ए गुणे बी, ए का डायमेंशन फार्मूला क्या है, यल स्क्वायर आया है, यल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए बी का क्या आया है, यम इनवर्स टी आया है। ठीक, अब दोनों को एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखिए आपका हो जाएगा क्या, यम इनवर्स आपका हुआ, देखिए यल यहाँ नहीं, छोड़ दीजिए, आपका यल स्क्वायर हुआ, टी हुआ। ठीक, ये आपका देखिए किस पे लगाए हैं, बीमाओं की समांगता के सिद्धांत पर।
ठीक, वीडियो को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम लगा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 वाला। अब इसका देखिए क्या दिया है, P इक्वल आपका दिया है B माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80 दिया है। ठीक, आपसे क्या पूछा, A तथा B का बीमी सूत्र। देखिए P इक्वल क्या दिया, B माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80 दिया है, A तथा B का बीमी सूत्र आपसे पूछा। देखिए P क्या है, P दिया है प्रेशर यानी दाब दिया। ठीक, B क्या आपका कांस्टेंट है, X क्या है लंबाई है। ठीक, T आपका समय दिया है। देखिए इसमें भी उसी तरीके से लगाएं जैसे हमने 4 वाले में लगाया था। देखिए P इक्वल क्या ले सकते हैं, इसे माइनस में है सकते हैं। देखिए B अपान 80 हुआ, माइनस कर दीजिए अपान एक्स स्क्वायर अपान BT हुआ। ठीक, इसमें भी 2 इक्वेशन बनाएंगे हम। देखिए P इक्वल क्या आपका आया, B अपान 80 हुआ, इस इक्वेशन हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक, देखिए दूसरा क्या है, P इक्वल अपान एक्स स्क्वायर अपान BT। ठीक, अब देखिए हमें किसका निकालना है, देखिए हमें निकालना है A तथा B का बीमी सूत्र, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान दे रहे हैं। ठीक, अब की बार देखिए P क्या प्रेशर आपका दिया है, ठीक, B क्या कांस्टेंट दिया है, ठीक, A भी कांस्टेंट पूछा है, T निकालना है। और देखिए जो इक्वेशन में सेकंड बना है P इक्वल इसमें क्या है एक्स स्क्वायर आया आपका BT है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, एक ही निकालना है, इसमें देखिए 2 निकालना था AB, इसलिए हम छोड़े थे इसको। पहले हम इससे B का मान निकालेंगे, B वाला निकाल के इसमें रख देंगे। ठीक, देखिए आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा P गुणे इधर गुणा कर दिए, P गुणे BT आपका हुआ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका हुआ। ठीक, देखिए हमको B निकालना है यानी B इक्वल क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान PT हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या आपकी लंबाई है, इसका क्या होता है लंबाई का L होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए इसका L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या P आपका प्रेशर है, प्रेशर का क्या होता है, देखिए आपका होता है L इनवर्स T की पावर -2। ठीक, और देखिए इंटू क्या T दिया है पहले से, देखिए आपका हो जाएगा L स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ M दिया, यहाँ M नहीं दिया, वैसे लिख दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ L नहीं दिया है, वैसे L इनवर्स हुआ। ठीक, देखिए यहाँ T पावर -2 दिया है, यहाँ 1 दिया है, 2 में से गए यानी यह बचेगा T इनवर्स। अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, देखिए M क्या प्लस में ले जाएगा, M इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, L इधर माइनस में ऊपर जाएगा प्लस 2 ये और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, L की पावर 3 हो जाएगी। अब देखिए T क्या प्लस में आपका हो जाएगा, ये किसका निकला, ये B इक्वल निकला आपका M इनवर्स L क्यूब T। ठीक, इतना निकल गया। अब हमने यहाँ B का डायमेंशन फार्मूला निकाल दिया, M इनवर्स L क्यूब T आया। ठीक, अब देखिए इसी B की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं, तो हमें A का डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, P गुणे 80 इक्वल टू क्या आपका B हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ B का निकाल दिया ना, अब देखिए हमें A का निकालना है, इसलिए A इक्वल क्या लिख देते हैं B अपान P इंटू आपका T हो जाएगा। ठीक, अब A इक्वल देखिए B का डायमेंशन फार्मूला कहाँ निकाले, देखिए यहाँ निकाले हैं आपका M इनवर्स L क्यूब और देखिए आपका T हुआ। ठीक, और P क्या आपका दाब है, इसका क्या होता है M L इनवर्स T की पावर -2। ठीक है, और देखिए क्या T आपका समय दिया है, ये आपका A इक्वल क्या होगा, देखिए M, देखिए यहाँ M देखिए प्लस में यहाँ ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएगा, हो जाएगा M की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ L कितना है, यहाँ 3 दिया प्लस में, यहाँ माइनस जब ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा L की पावर 4 हो जाएगी। ठीक, और देखिए यहाँ क्या है, पहले इसको देख ले, T पावर -2 यहाँ 1 है, 2 में से गए -1 बचा, ऊपर जाएगा T की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका A का बीमी सूत्र निकल गया, B का बीमी सूत्र निकल गया। अब देखिए जो आपका 6 वाला क्वेश्चन है F इक्वल A√x प्लस BT स्क्वायर, आपसे पूछा है A अपान B का बीमी सूत्र निकाले। ठीक, तो देखिए आप लोग इसे होमवर्क में करके कमेंट में भेज